Good morning, all of you. Welcome to Raj Coaching Classes, Saravika. And you know that I am Pradeep Vishwakarma. एंड हम लोग नाउन की सीरीज को कर रहे थे. नाउन का हमने नंबर किया, जेंडर किया. आज हम लोग केस सीखेंगे और केस रिलेटेड बातें करेंगे. केस कितने प्रकार के होते हैं, केस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंटेंस में कौन सा केस कहाँ पर काम कर रहा है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे. सो लेट्स सी. केस की बात करें तो केस को हिंदी में अगर हम देखें तो कारक के नाम से जाना जाता है. और केस किसका होता है? नाउन का हो सकता है और प्रोनाउन का भी हो सकता है. क्योंकि नाउन और प्रोनाउन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस होता है नेम का और रिप्लेसिंग नेम का. और यहाँ पे जो आपका केस है, केस डिनोट्स वेदर अ नाउन इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आर पजेसिव. कि कहाँ पर एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है, कहाँ पर एक नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, कहाँ पर एक नाउन पोजीशन दर्शाने का काम करता है, कहाँ पर एक नाउन आप कह सकते हैं किसी को कॉलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है. सो द डेफिनेशन ऑफ द केस इज, केस डिनोट्स वेदर अ नाउन इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आर पजेसिव केस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केसेस. केसेस 4 प्रकार के होते हैं. सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, पजेसिव और जेनेटिव केस, वोकेटिव और कॉलिंग केस. सभी का मैंने दो नाम रख दिया है, आपको ध्यान से देखना है क्योंकि समटाइम्स ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस कहीं अलग तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस कहीं अलग तो नहीं है, पजेसिव और जेनेटिव केस कहीं अलग तो नहीं है, वोकेटिव केस और कॉलिंग केस कहीं अलग तो नहीं है. बट यहाँ पे दोनों नाम मैंने मेंशन किया है एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वेरी वेल. फर्स्ट आपका क्या है? सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस. सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? व्हेन अ नाउन is used as a subject of a verb. Subject of a verb is a keyword. Subject of a verb is called subjective case or is called nominative case. यहाँ पर अगर हम देखें तो when a noun is used as a subject of a verb is called subjective or nominative case. वर्ब का सब्जेक्ट ही सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस के नाम पे जाना जाता है. जैसे यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिख कर रखा है बच्चों, हु और व्हाट. हु पर्सन के लिए यूज किया जाता है, व्हाट थिंग के लिए यूज किया जाता है. और इनका यूजेस क्या होते हैं नॉमिनेटिव केस में? हु और व्हाट इज यूज टू फाइंड आउट सब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव नॉमिनेटिव केस. हु अथवा व्हाट का प्रयोग हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस को पता करने के लिए प्रयोग करते हैं. अगर आपको कोई सेंटेंस दिया गया है उसमें हु से आंसर मिल रहा है तो हु से आंसर मिला तो सब्जेक्टिव केस, व्हाट से आंसर मिला तो सब्जेक्टिव केस. बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा? हु से जो आंसर मिलेगा वो पर्सन होगा, व्हाट से जो आंसर मिलेगा वो थिंग होगी. इट में बी सिंगुलर एंड इट में बी प्लूरल. सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, रमन टीचेस मी इंग्लिश. रमन टीचेस मी इंग्लिश. रमन मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है. हु टीचेस मी इंग्लिश? रमन. Who teaches me English? Raman. Raman is the answer, so we can say that Raman is a subjective case. And the second question is, second example is Rajesh sings a song. Who sings a song? Rajesh. Reply में आ गया Rajesh. Rajesh is subjective case. And even अगर आप चेक करें तो this is verb और verb का subjective case. This is verb, verb का subjective case. This is also verb, verb का subjective case. My brother is going to school. तीसरा एग्जाम्पल है my brother is going to school. Who is going to school? My brother. Who is going to school? My brother. तो यहाँ पर भी क्वेश्चन करने से हमें मिल रहा है my brother, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है. यहाँ रमन एंड राजेश एक वर्ड, दो वर्ड है. my brother आपका क्या है? फ्रेज है. यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आपका नाउन फ्रेज काम कर रहा है. आगे देखिए तो फोर्थ एग्जाम्पल है द फैन इज मूविंग. द फैन इज मूविंग. पंखा चल रहा है. अब यहाँ पे अगर आप लगाएंगे हु इज मूविंग तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज फैन पर्सन तो है नहीं, फैन थिंग है. व्हाट इज मूविंग? क्या चल रहा है? पंखा. क्या चल रहा है? पंखा. तो क्या से आपको मिल गया? ये भी आपका वर्ब का सब्जेक्ट है. तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस को. सेकंड, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस. अब ये क्या होते हैं? व्हेन अ नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन. यहाँ पर 2 चीजें हैं. जब कोई नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आए या कह सकते हैं किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आए तो उसको हम ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस के नाम पर जानते हैं. नॉर्मली आप समझ लीजिएगा
ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के ऑब्जेक्ट को बोला जाता है, जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। लेकिन एक्यूजेटिव केस किसको बोला जाता है? जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है उसको बोला जाता है। और नॉर्मली जब एक्यूजेटिव केस रखा जाता है वहां पर आपका इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब कैन एक्सेप्ट ऑब्जेक्टिव केस, इंट्रांजिटिव वर्ब कैन एक्सेप्ट एक्यूजेटिव केस, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, whom पर्सन के लिए, what थिंग के लिए। यहां पर भी दो चीजें आई थी, who और what, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस को सर्च करेंगे तो ये आप यूज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस को अगर हम लोग सर्च करना चाहते हैं तो whom या what का यूज करते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव केस मिल जाता है। whom, अगला लाइन मैंने लिख के रखा है, whom or what is used to find out ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस को फाइंड आउट करने के लिए हम whom और what का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर जो एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट एग्जांपल, आई कॉल्ड रोहन यस्टरडे, आई कॉल्ड रोहन यस्टरडे। अब अगर इसी को मैं क्वेश्चन बनाऊं, whom did I call yesterday, whom did I call yesterday, the answer will be रोहन। तो रोहन आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। दूसरे एंगल से अगर आप देखेंगे, ये कॉल अपने आप में वर्ब हो गया और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। यहां पे आइए, यू वर टीचिंग राधा। अगर यहां पर भी देखे, यू वर टीचिंग राधा, whom were you teaching, आंसर में आएगा राधा, whom were you teaching, राधा। तो यहां पर भी देखिए वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्टिव केस ही हुआ। फिर अगर हम चले, she has come to me, सॉरी, she has come to रितिका। अगर आप यहां देखें तो कम इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसकी वजह से हमें एक प्रीपोजिशन लेना पड़ा, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन हो गया? ये रितिका, जो कि नाउन है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम एग्जैक्ट में बोलना चाहे तो एक्यूजेटिव केस बोलेंगे। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, बट प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। अब एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन में समटाइम्स ये नोट करके दे दिया जाता है कि कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। तो आपका आंसर होगा वर्ब और प्रीपोजिशन, दो ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस हमेशा यूज करते हैं, जो आपका होता है वर्ब और सेकंड आपका होता है प्रीपोजिशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी इतनी है, इतना आप पढ़िए, लिखिए और रिवाइज करिए। उसके बाद कल अगला जो दो केसेस हैं, पजेसिव और जेनेटिव केस, कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। और ओवरऑल इसको कंप्लीट करने के बाद हम कुछ एरर डिटेक्टिंग के क्वेश्चंस भी लेंगे, नाउन से जो रिलेटेड रहेंगे, जिसमें आप नाउन से संबंधित बातें, जेंडर से संबंधित बातें, केस से संबंधित बातें या नंबर से संबंधित बातों को समझेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।